गीगर काउंटर। गीगर काउंटर का जनरली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। तो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स तो आप जानते ही होंगे, जैसे यूरेनियम हो गया। सो यूरेनियम से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो उन नंबर ऑफ पल्स को काउंट करता है गीगर काउंटर। और ये बायोलॉजिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी, क्योंकि रेडियोएक्टिव एनर्जी रेडिएट होती है, तो उनको भी गीगर काउंटर्स के थ्रू काउंट करा जा सकता है कि यहाँ पे कितना रेडिएटिव जोन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गीगर काउंटर, जो कि इसको ऑपरेट करने के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसी पिक्स आएंगी, क्या ग्राफ होता है, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं हम प्रैक्टिकल लैब में, हम क्या क्या apparatus रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, तो उन सब को हम इस प्रैक्टिकल्स के अंदर समझेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिटरमाइन करना एक ऑपरेटिंग वोल्टेज गीगर ट्यूब में डेड टाइम और रिकवर टाइम को फाइंड करना ऑफ द ट्यूब ऑन द काउंटिंग रेट, किसी भी सैंपल के बारे में। जैसे कि कोई सैंपल हो सकता है यूरेनियम, जनरली एक रेडियोएक्टिव मटेरियल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स में से अल्फ़ा बीटा और गामा रेज रेडिएट होती हैं। ठीक है, ये उसकी बैकग्राउंड थ्योरी। तो मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च में जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं, तो मतलब तीन तरीके से हम इनके मेजरमेंट्स कर सकते हैं। एक है कि केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट रेडियोएक्टिव मटेरियल्स का, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन द बॉडी एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी से ही नहीं, जैसे जितने जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे अगर आप बनाना की बात करते हैं, आप बनाना खाते होंगे, तो बनाना से भी 10 पावर समथिंग्स एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएशंस निकलती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक फल से भी इतना रेडिएशन निकल रहा है, तो हमारी बॉडी तो कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो हमारी बॉडी से भी क्या है, रेडिएशन निकलती हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को जो यूज़ करके फोटोग्राफिक इमल्शन और इलेक्ट्रिकल मेथड्स के थ्रू उनके नंबर ऑफ काउंट को डिटेक्ट करते हैं। और हम जानते हैं जो गैसेस होती हैं, तो उनमें वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट होती हैं, और उनसे क्या है, उनके आइटम्स और आयनाइज्ड होते हैं, और फिर वो स्प्लिट हो जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिव आयंस में। और ऐसे ही रेडिएशन का भी है कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल से आयनाइज होती हैं। और हेंस गीगर साहब ने रदरफोर्ड के इसी नियम को ध्यान में रखते हुए एक सेटअप डिज़ाइन करा और एक सेंसिटिव डिटेक्टर तैयार करा इन रेडिएशंस को काउंट करने के लिए। बिकॉज़ अगर हमें नंबर ऑफ़ रेडिएशन पता लग गई किसी प्लेसेस में, तो हम वहाँ उस एरिया को या उस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी जान सकते हैं। तो ये है एक सिमेटिक डायग्राम गीगर काउंटर का। आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा दिखाई दे रही हैं इस तरफ। माइका विंडो को भी बताएंगे कि माइका विंडो का यूज़ क्या है यहाँ पे। तो अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन किससे, एक मटेरियल से रेडिएट हो रही हैं,
और ये फिर ये रेज यहाँ फंसती हैं माइका विंडो में। माइका विंडो करता क्या है, ये आयनाइज कर देता है और यहाँ से फिर पॉजिटिव्स वाई की तरफ नेगेटिव्स मूव करते हैं और जो आउटर नेगेटिव है उसमें पॉजिटिव आयंस चले जाते हैं। और यही आगे चल करके हमारे जो वोल्टेज स्पिक है उस पर रजिस्टर्स में वो दिखाई देती है। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हमारा कोई सैंपल या कोई मटेरियल्स उस प्लेस में है जहाँ से ये अल्फ़ा बीटा और गामा रेज रेडिएट हो रही हैं। क्लियर? तो यूजुअली ये एक मेटल ट्यूब है और इसके इनक्लोज में एक थिन वायर लगी रहती है और इसका जो स्पेस है बिटवीन में वो एक सुटेबल ग्लास से बना रहता है, जो कि ये जो वायर है वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन और गामा रेडिएशंस हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशन, तो वो क्या होती हैं जब पेंट्रेट होती हैं किसमें, माइका में। तो माइका अब यहाँ पे हम बता रहे हैं माइका है क्या, ये बहुत लो डेंसिटी मटेरियल होता है और जो मिनिमम मिनिमम एटोनेशंस देता है। मिनिमम एटोनेशन, एटोनेशन आप सुना होगा कि जैसे हम फाइबर्स में देखते हैं एटोनेशन, अगर हमारे अच्छी क्वालिटी के तार नहीं है तो सिग्नल्स इधर उधर मूव चल जाएंगे, सिग्नल्स इधर उधर मूव कर जाते हैं और प्रॉपर सिग्नल हम तक नहीं पहुंच पाता है। सेम यही बात है कि अगर हमारे पास जो मटेरियल है अगर उससे प्रॉपर जो अल्फ़ा बीटा और गामा रेज रेडिएट हो रही हैं, ठीक है, तो ये मिनिमम अटेन्यूएशन देता है और एंटर करता है रेडिएशन को सीधे डिटेक्टर में। अरे भाई साहब, चाहिए तो हमें यही ना, हमें चाहिए कि डिटेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशंस पहुँचें, तभी तो हमारे डिटेक्टर्स का यूज़ हो पाएगा। तो ये हाई पॉजिटिव वोल्टेज को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। और जो ये थिन वायर है वो काफ़ी क्या हाई पोटेंशियल्स की होती है, वोल्टेज की होती है। तो ये क्या करती है, नेगेटिव्स जो हैं आयंस को ले लेती हैं और जो वॉल है हमारी सिलेंड्रिकल वॉल, ये देख सकते हो सिलेंड्रिकल वॉल आउटर में वो नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव आयंस चले जाते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक, तो जी हाई वोल्टेज एक्सेलरेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। तो इसमें होता क्या है कि मोर एनर्जी गेन होती है एक्सेलरेटेड वोल्टेज की वजह से। पॉजिटिव और आयंस क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, कोलाइड्स करते हैं और उनके कॉलिजन्स की वजह से रिलीज़ होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस, अतः संख्या में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। और इस प्रोसेस की स्केलेट्स की वजह से इसको बोलते हैं एवलांच। एवलांच मतलब वहाँ डिक्रीमेंट फिर शुरू हो जाता है, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम आपने सुना होगा कि जब अगर कॉलिजन्स करते हैं कोई भी ज़्यादा आपस में टकराव होता है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है, टाइम आ जाता है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी धीरे धीरे से रिड्यूस हो जाती है। तो विच प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, डिटेक्टेबल पल्स को ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को फिर क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं और उन करंट्स को ये डिटेक्ट कर देता है हमारे डिटेक्टर। अब जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो, तो वहाँ पे जो करंट है वो क्विक ड्रॉप हो जाती है ज़ीरो, और फिर वो सिंगल वोल्टेज स्पाइक को हम क्या करते हैं अक्रॉस रजिस्टर्स में देखते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स मतलब किगर काउंटर्स करता है क्या, उसको उस वोल्टेज स्पाइक को काउंट कर देता है। ठीक, और इस तरह से हमारा गिगर काउंटर्स के बारे में बात करते हैं। अब ये देखो, ये कंपोजिशन है गैस फिलिंग्स का, ठीक है, इसके अंदर गैस भरी रहती हैं इस ट्यूब के अंदर, वो है आर्गन और एथेनॉल। इनका मोर रिसेंटली यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं, ये लॉन्गर लाइफ होती हैं और स्मॉलर टेम्परेचर कॉफिशेंट में भी इनकी वर्क करती हैं। तो ये इनके यूजुअली यूज़ हैं, तो इसलिए हम यहाँ इन ट्यूब्स में आर्गन और एथेनॉल का यूज़ करते हैं। जो इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गीगर काउंटर की, ये सेल्फ सप्रेसिंग मैकेनिज़्म होती है।
मतलब इसे बाहर से कोई ट्रिगर नहीं करना पड़ता, ट्यूब के अंदर ही काउंटर्स क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं, और पल्स जो हैं उनके काउंट को फाइंड कर देता है, जो नंबर ऑफ रेडिएशन पल्स हैं उनको फाइंड कर देता है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ काउंट्स ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर देता है। तो लगभग इन स्क्वायर पल्स का जो रेंज होती है वो होती है 300 to 500 माइक्रोसेकेंड सेंट्रल वाइज से। और आपको पता है सेंट्रल वाइज क्या करती, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव चार्जेस को लेती हैं, और सिलिंड्रिकल क्या लेती है, पॉजिटिव्स को। अपोजिट पोलरिटी और हाई इनफ एम्पलीट्यूड की वजह से ये चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं, और जब डिस्चार्ज होती हैं तो फिर हम एक बार रिसेट करते हैं, काउंटर्स में रिसेट बटन भी होता है, और फिर इसके द्वारा थ्रू फिर से आप वोल्टेज अप्लाइड करते हैं, और फिर ये रिसेट बटन दबाने पे ये फिर से नई रेडिएशंस को काउंट कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास एक वोल्टेज का स्पाइक आता है जो हम देखते हैं ग्राफ में। तो गीगर डिटेक्टर ही यूजुअली उसे कहा जाता है काउंटर, क्योंकि ये क्या करता है, जो आइडेंटिकल पल्स हैं पासेस हो रही हैं, आइडेंटिकल पल्स उनको काउंट करता है, और जो प्रॉपर रेडिएशन है उन्हीं को ही काउंट करता है। अदरवाइज जो एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है, इनको ये रेडिएट मतलब इनसे ये बिल्कुल दूर रहता है, इनको डिटेक्ट करता ही नहीं है और न कर सकता है। ये सिर्फ क्या करता है, जो सफिशिएंट एनर्जी पेनेट्रेट हो रही है काउंटर्स से, वो उन्हीं रेडिएशंस पार्टिकल्स को ये काउंट करता है। और इसकी सेंसिटिविटी अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, गामा के अलावा। और जो थिन माइका होती है की विंडो बनी रहती है, अब आपको ध्यान हो गया होगा कि थिन माइका विंडो का काम यही है कि वो जो एक्स्ट्रा जो अल्फ़ा बीटा और गामा हैं उनको एक डायरेक्शंस दे देती है, उनको एब्जॉर्ब नहीं करती, ब्लॉक नहीं करती। तो 1.5 और 2 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की डेंसिटी का होना चाहिए इसका स्फेरिकल माइका विंडो का, ठीक है, तभी प्रॉपर वर्क करेगा।